बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में हिंदुओं ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिससे मोदी को काफ़ी तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुओं ने भगवान तोड़ने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा है कि जब हमें ये हमारी जान नहीं बचा सकते तो इनकी पूजा करने का क्या फ़ायदा। हिंदुओं का कहना है कि एक पत्थर हमारी जान कैसे बचा सकता है। हम गुमराही के रास्ते पर थे, लेकिन मुसलमानों ने हमें बता दिया कि इंसानियत क्या है। क्योंकि भारत के अंदर बहुत से मुसलमानों ने रोज़े तोड़कर हिंदुओं की मदद करना मुनासिब समझा और ये अमल हिंदुओं को बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी हिंदू मुसलमान हो गए हैं। अब भारत के अंदर जहाँ भी आप देखें तो जितने भी भारतीय पंडित हैं वो ज़्यादातर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मीडिया पर आकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ हिंदू मूर्तियों को तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के 3 नौजवानों की एक तस्वीर मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने भारतीय परचम तो लहराया, लेकिन भारतीय परचम के ऊपर नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया और पूरी दुनिया इस तस्वीर को शेयर कर रही है। भारतीयों को अंदाज़ा हो गया कि असल दीन इस्लाम है, सच्चाई सिर्फ इस्लाम में है और इसी वजह से अब काफ़ी तादाद में हिंदू मुसलमान हो रहे हैं। भारत में एक मुसलमान ने अपनी 45 लाख की गाड़ी बेचकर 4000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचा ली। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत थी, जिसकी वजह से लोग उसकी आंखों के सामने मर रहे थे। तो उस मुसलमान ने क्या किया कि अपनी कीमती गाड़ी जो कि 45 लाख की उसके सेल की और ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर हिंदुओं को दिए, जिससे उनकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हुई। उस मुसलमान का कहना है कि ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जब इंसान जिंदा ही ना रहे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि दुनिया भर में कोविड-19 या कोरोना वायरस की दूसरी तीसरी लहर ज़्यादा हलाकत खेज साबित हो रही है और इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 31 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस को आलमी अदारा सेहत की जानब से आलमी वबा करार दिया गया है और अमेरिका में इस वायरस के बाद अब तक 5,72,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 3 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा मुतासरीन के साथ अमेरिका ही दुनिया में इस वबा का सबसे बड़ा मरकज़ है। इंडिया 1 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा मुतासरीन के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे मुतासर मुल्क है, जबकि अमवात के एतबार से ब्राज़ील 3,90,000 से ज़्यादा हलाकतों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया में अब तक 8 ममालिक ऐसे हैं जिनमें कोरोना से 1 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इनमें अमेरिका और ब्राज़ील के अलावा इंडिया, मॉस्को, फ्रांस, इटली, रूस और बरतानिया शामिल हैं। भारत में इस वक्त कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और सिर्फ 24 घंटों के दौरान 45 डॉक्टर भी हलाक हो चुके हैं। भारत में खौफनाक मंजर आप देख सकते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़े हैं। अब देखें कि शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है और शमशान घाट में हर तरफ अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही हैं। वो भारतीय पुलिस जो मुसलमानों पर तशद्दुद करती थी, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम करती थी, मुसलमानों की मसाजिद को ताला लगा दिया गया था, किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। फिर देखें अल्लाह की तरफ से ऐसे अजाब नाजिल हुआ। क्या वही भारतीय पुलिस मुसलमानों से कहती है कि आप हमारे लिए गुजारिश करें, अपने अल्लाह से गुजारिश करें, हमारे लिए दुआ करें, घर रहें या मसाजिद में आकर नमाज पढ़ें। अब एक वीडियो मीडिया पर वायरल हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय पुलिस मुसलमानों की हिफाजत के लिए रोड पर खड़ी है और पीछे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। जिन मसाजिद को उन्होंने ताला लगाया था, अब उन्हीं मसाजिद को ताला तोड़ दिया गया, मसाजिद को खोल दिया गया और वहाँ पर कोरोना वायरस से जितने मुतासर अफराद हैं उनको मुंतकिल किया गया है। मस्जिद की जितनी भी इंतज़ामिया है उन्होंने कहा है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी मदद करें। इंसानियत के तौर पर हमने भारत की मदद करनी है।
इस वक्त भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जहाँ पर भारत के अंदर अच्छे लोग भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो औरतों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अब देखें कि कोरोना की वजह से भारत तबाह हो रहा है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, लेकिन फिर भी जिनसी ज़्यादती नहीं रुक रही। भारत के अंदर एक ऐसा वाक़या आया जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। अब देखें कि एम्बुलेंस का एक ड्राइवर जो एक ख़वातीन को अस्पताल लेकर जा रहा होता है, उस औरत की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अगर उसको वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो उसकी मौत हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर एक ड्राइवर होता है और एक ख़वातीन होती है, क्योंकि भारत के अंदर हर तरफ शोर है और लोग भाग रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी जान की फ़िक्र पड़ी है। अब उस एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसने मौके की तलाश में मौका देकर उस ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती कर दी और वक़्त पर अस्पताल ना पहुंचने की वजह से उस औरत की वहां पर ही डेथ हो जाती है। बाद में उसके ख़ानदान वाले जब आते हैं तो उनको मालूम होता है कि इसके साथ ज़्यादती होती है, लेकिन भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी तरह का एक और वाक़या भी सामने आया है जिसमें एक बूढ़ी दादी यानी कि जिसकी उम्र 85 साल है, अब वो घर के दरवाजे के सामने खड़ी है, दूध वाले के इंतज़ार कर रही है। तो एक शख्स आता है और कहता है कि आज दूध वाला नहीं आएगा, आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको वहाँ से दूध लाकर दे देता हूँ। वह बूढ़ी दादी उसके साथ बैठ जाती है और वो शख्स आगे जाकर उस दादी के साथ ज़्यादती कर देता है। जब लोग ये चीखो पुकार सुनते हैं तो जमा हो जाते हैं और उस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वो शख्स गिरफ्तार है, लेकिन अभी तक उसको फांसी नहीं दी गई। जहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत के अंदर मामला कैसे बेहतर होंगे। दुनिया मर रही है और लोगों को अपनी फ़िक्र पड़ी है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के मामला बन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हलाकतें हर दिन के साथ बढ़ रही हैं। 300 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। इसलिए आपको और हमें अपने घरों में रहना चाहिए और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस वबा से बचाए। पूरी दुनिया के अंदर लोग मर रहे हैं, वायरस तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन पाक आर्मी मुल्क के अंदर अपने काम को सर अंजाम दे रही है। एक वाहिद पाक आर्मी ही है जो बॉर्डर पर भारत के साथ साथ दहशतगर्दों को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और मुल्क के अंदर भी तमाम तर कंट्रोल को संभाल लिया है। हम अपनी पाकिस्तान की पाक आर्मी को सलूट पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।